इफिसियों में जो है अध्याय 6 निकालेंगे। इफिसियों का अध्याय 6 उसका पहला वचन पढ़ दीजिए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता। नहीं, 6 का फर्स्ट 6 है। 6 का एक, अच्छा 12 से 10 से पढ़ना है। हाँ, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन, हालेलुया। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या कहता है, इसको पहले भी हम मनन कर चुके हैं, फिर मगर जो है दोबारा हम यहाँ आए हैं तो इसको बहुत ध्यान से हम उसको मनन कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो यह वचन कहता है कि प्रभु में क्या हमने बनना है, बलवंत बनना है, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। तो दो चीज़ें प्रभु कहता है। और उसके बाद कहता है कि तुम जो क्या करो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो ये अगला पॉइंट है। तो हमें क्या कहता है, प्रभु जो है, प्रभु में पहले क्या हमें बनना है, बलवंत बनना। प्रभु में बलवंत बनने का मतलब क्या है, प्रभु में ही हमें क्या करना है, जीना है। प्रभु में मतलब प्रभु यीशु मसीह में। कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए जीवन जीऊँ, आपके लिए जीवन जीऊँ। आपके लिए जीवन जीने में और प्रभु में जीवन जीने में फ़र्क है। समझ रहे बात को? आपके लिए मैं जीवन जीऊँ, आपके लिए मतलब जब मन चाहे मैं आपके लिए जीवन जीऊँ। कभी मैं अपने लिए भी जीऊँगा और मैं अपने फैमिली के लिए भी जीऊँगा, अपने आप में अपने हर एक चीज़ के लिए मैं जीऊँगा करके हम लोग जो है इसका मतलब अब लिए, ठीक है ना। मगर प्रभु में जीवन जीना मतलब क्या है कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ प्रभु में है। समझ रहे हो? तो प्रभु में जीवन जीने का अनुभव हमारे पास होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि प्रभु यीशु में जीना चाहिए। हम ये प्रभु यीशु मसीह को बाहर कर कर हमारे जीवन से बाहर साथ में खड़े होकर जीवन जिएंगे तो क्या होगा, उसको हम इग्नोर करेंगे कुछ संदर्भ में, कुछ समय में। मगर प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जिएंगे तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह तो हमें अपने जीवन से बाहर नहीं करेगा। इंसान यीशु मसीह को क्या करता है, जब जरूरत होगी बुलाता है, जब जरूरत नहीं होगी तो दूर कर देता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह आप वेट कीजिए, यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ करके हम जा सकते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में हो। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग होंगे तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें अपने जीवन से बाहर नहीं निकालेगा। यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम्हारा चित्र मैंने अपनी हथेली में रचा हुआ है। इसका मतलब क्या, उसके हाथ में है, तो उसका हाथ से कभी हम लोग जो है छूटे ना, इसलिए वो हमारे चित्र को उसने अपने हथेली में रचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो हमें कभी भी हमें अलग नहीं करना चाहता। मगर हम लोग क्या करते हैं, जब चाहे और जब ना चाहे उसको हम जो है अपने जीवन में एंट्री देते हैं। और कभी एंट्री कहते हैं रुक जाओ प्रभु जी, ये काम, ये इसका फैसला मुझे लेने दो, ये काम मुझे कर लेने दो। अपना जब चाहे करके हम लोग उसको हमारे जीवन में एंट्री देते हैं और हमें कभी जब चाहे उसको हम लोग बैठा देते हैं। तो ये जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में प्रभु में बलवंत बनना नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह में बलवंत बनने का मतलब होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में ही रहें, यीशु मसीह में जिए, यीशु मसीह में बोले, यीशु मसीह में हंसे रोए, सब कुछ करें, प्रभु यीशु मसीह में रहें। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुभव जो है हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकता है। ये कहना मुश्किल, ये सोचना या विचार करना बड़ा मुश्किल होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे जिएंगे। जब हम अकेले में बैठेंगे सोच विचार करेंगे तो हम लोग बड़े चालाक लोग हैं, या फिर हम लोग सोच लो कि हम लोग जो है अपने सुविधा के अनुसार प्रभु को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ऐसा ना होकर अपने आप को समर्पण कर दें, पूरे तरीके से समर्पण करने के बाद ये अनुभव हम पा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी। इसको कहने का रीज़न है कि इसलिए प्रभु में, और उसके वचन कहता है कि शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु के शक्ति में, प्रभु के सामर्थ्य के प्रभाव में क्या करो, बलवंत बनो। पहला प्रभु कहता है कि प्रभु में हमें क्या रहना है, बलवंत बनना, प्रभु यीशु मसीह में जीना, प्रभु में ही जीना है। हर एक अनुभव क्या होना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह में ही होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये
आप वरदान के रूप में मांगिए, प्रभु जी मुझे एक वरदान दे। भजनकार ये कहता है कि मैंने प्रभु से एक बात मांगी है और मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इसको पूरा करे करके, ठीक है ना। तो हमारे जीवन में ये एक वरदान के रूप में प्रभु से एक बात मांग ले हम लोग, प्रभु यीशु मसीह मैं आप में जीना चाहता हूँ। पौलुस जैसे कहता है कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु यीशु मसीह में ही है। मैं जो जीवित हूँ मैं नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे जीवित है। मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया हूँ, लिखा है ना। तो उस अनुभव को हमें पाना है, ठीक है ना। तो प्रभु यीशु मसीह में जीने का, रहने का और बलवंत बनने का ये तरीका है। इसको हमें प्रार्थना करके हमें इसको पा लेना है। इसको सोचना, हो सकता है हम ये सोच रहे हैं तो आसान बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में बलवंत बन, यीशु मसीह में जीना क्या है, सोचने से ही क्या होता है, हमें नर्वस हो जाते हैं, ऐसा कैसा होगा, ठीक है ना। कई लोग नर्वस हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना कि जैसा परमेश्वर पवित्र, हमें पवित्र जीवन जीना है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये पवित्र जीवन जीना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हमारे लिए कठिन है, परमेश्वर के लिए आसान है। प्रभु चाहता है कि हम इसको करें, ये वरदान के रूप में प्रभु से पाएं, प्रभु जी मैं भी आप में जीवन जीना चाहता हूँ, बलवंत बनना चाहता हूँ करके। दूसरा क्या कहता है वचन कि उसकी शक्ति में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलो। प्रभु का शक्ति क्या है, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति क्या है? प्रभु यीशु मसीह का शक्ति क्या? क्रूस है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना वो ही जो है ताकत है। पूरा बाइबल में बताते क्रूस का कथा जो है वही ताकत है। क्रूस में ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को, श्रापों को दूर किया और वो वही शक्ति है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह अगर क्रूस पर नहीं मरा होता तो शैतान को हराया नहीं जा सकता था। यीशु मसीह क्रूस पर मरा इसलिए जो है शैतान हारा गया। शैतान जो हाराया गया इसलिए जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह में अभी उद्धार पाए हुए लोग यहाँ बैठे हुए। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो ताकत क्या है? क्रूस का कथा। अगर हम देखते हैं कि कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों 1:18 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ दीजिए। पहले कोरिन्थियों का उसका 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो क्रूस की कथा क्या है? जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ। इसका मतलब क्या? परमेश्वर का सामर्थ, यीशु मसीह का सामर्थ में, इसके ताकत में बलवंत बनो, लिखा है ना। उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब क्या है कि क्रूस का जो प्रभाव है ना, क्रूस जो है हमारी ताकत है। क्रूस का कथा जो है वही ताकत है। प्रभु यीशु मसीह की ताकत क्या है? उसी में है, क्रूस की कथा में है। और उसकी क्रूस की कथा में के प्रभाव में हमें क्या करना है? बलवंत बनना है। क्रूस की कथा का जो प्रभाव है ना हमारे पर होना चाहिए। हम लोग सिर्फ जो है नाम के लिए ऐसा ना कहें कि प्रभु यीशु मसीह आप पहले मारे गए, गाड़े गए, तीसरे जी उठे, ऐसा नहीं बोलना है। सिर्फ एक शब्द के रूप में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। उसका जो सामर्थ है, उसका जो क्रूस का प्रभाव है ना, शक्ति का प्रभाव है ना, वो प्रभाव को हमें जानना है। उसका प्रभाव में क्या आना, हमें जीवन जीना है। जब हम कहते हैं क्रूस का, यीशु की लव की जाए, यीशु का क्रूस की कथा के बारे में बता देना, तो हमें छुटकारा का अनुभव होना चाहिए। हमारे जीवन में वो अनुभव होना चाहिए, शक्ति का अनुभव होना चाहिए। क्रूस की कथा में जो एक सामर्थ है, वो शक्ति है। सिर्फ हम परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, शक्ति का प्रभाव में है। समझ रहे बात को? इसलिए हम लोग जो आए यहाँ कितना ही प्रार्थना करें, अगर क्रूस की कथा के सामर्थ्य को हम नहीं पहचाने, उसका प्रभाव में हमें उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, तो हम कितने दिन जो है प्रभु को प्रार्थना कर पाएंगे? निराश हो जाएंगे। एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब प्रभु का क्रूस का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, उसकी शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। लोग कहेंगे यार या मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय, मगर मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम बलवंत नहीं बन सकते। तो हर एक जना यहाँ जो बैठा हुआ है, क्रूस की कथा से जो एक सामर्थ्य निकलती है, उसका सामर्थ्य, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, उसका प्रभाव आपके ऊपर होना चाहिए। उसका प्रभाव कब होगा? उसका सामर्थ्य जो उसको पहचानोगे आप जब एक चीज़ को बोलोगे, यीशु की लव की जय, यीशु के क्रूस की कथा के बारे में बोलोगे, क्रूस के प्रभु यीशु मसीह आप मेरे मारे गए, मेरे पाप, हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। तभी हम लोग क्रूस का प्रभाव हमारे ऊपर पढ़ाई करके हम विश्वास कर सकते हैं।
नहीं तो हम क्या कहेंगे, या पास्टर जी बोल रहे हैं कि भाई यीशु का क्रूस के बारे में बोलो, यीशु मसीह आप मेरे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, इसको बोलो, बार बार बोलो। मैं बोलता हूँ मगर मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। इसका मतलब कि उसका प्रभाव जो है ना, तो प्रभाव को पहचान नहीं रहे, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, उसका प्रभाव जो है पाने के लिए आप सक्षम नहीं हो। समझ रहे बात को? तो जब इसको हम बलवंत बन जाएंगे, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे, दो चीज प्रभु कहता है एक ही वचन में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पहला क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में जीना है, उठना है, बैठना, सब कुछ करना है। उसके अनुभव में आइए, जैसा प्रभु कहता है तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। तो प्रभु को हमारे अंदर होना है, हमें प्रभु में होना है, उसके प्रभाव में उसमें बलवंत बनो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, क्रूस की कथा जो है, परमेश्वर का शक्ति क्या है, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति क्या, क्रूस की कथा है। क्रूस की कथा के, क्रूस का जो प्रभाव है ना, उसका शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर होना चाहिए, उसमें बलवंत बनना चाहिए। कभी भी हम लोग निराश होंगे, कभी भी हमेशा एक हथियार के रूप में क्रूस को हमें इस्तेमाल करना, उसका शक्ति को इस्तेमाल करना। प्रभु जी हमारे विरोध में जो भी क्यों ना हो, पर यीशु का सामर्थ, जो क्रूस की सामर्थ को हमें क्या करना है, इसको जो है उसका प्रभाव से हमें जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद प्रभु कहता है इस दोनों चीज़ों से अब जब हम सक्षम हो जाएंगे, तब हम कहता है, प्रभु करता है, वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तब इन दोनों चीज़ों का अनुभव हमें होगा। अनुभव जो है थोड़ा हो या ज़्यादा हो, अनुभव है। थोड़ा अनुभव भी होगा ना, तो क्या होगा, हम लोग अपने आप को सक्षम समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं पूरा जीवन भर जी सकता हूँ करके। तब ऐसा हमें एहसास हो जाएगा, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाएंगे। तब हमें प्रभु कहता है तू परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले। जब हम ताकतवर बनेंगे, बलवंत बनेंगे, तब परमेश्वर का हथियार को हम बांध सकते हैं। कोई भी जो है इंसान जो है अचानक जो प्रभु के हथियार को नहीं उठा सकता। समझ लो, जो इंसान प्रभु में जीता है, प्रभु में जीना का इच्छा रखता है, और जो क्रूस का सामर्थ्य से उसकी शक्ति में बलवंत बनता है, वो ही जो है परमेश्वर के हथियार को बांध सकता है, उठा सकता है। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा कि जो है वो हथियार जो हम उठा नहीं पाएंगे, हथियार को जो है उठाएंगे और उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ जाएगा। समझ रहे बात को? उसके बाद वचन कहता है कि जब हथियार बांध लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। किस लिए हथियार है? शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या कर सको? उसका जो सारा आइडियाज है, शैतान जो हमें नाश करने के लिए, हमारे परिवार को नाश करने के लिए, या हमारे कलीसिया को नाश करने के लिए, हमारे जीवन को नाश करने के लिए जो प्लानिंग बनाता, हमारे देश को बिगाड़ने के लिए, जवान बच्चों को नाश करने के लिए, अनेक भाइयों, जवान बच्चों को, जवान बहनों को जो नाश करने के लिए जो युक्तियाँ बनाता है ना, तब हम उसके सामने खड़े हो सकते हैं और उसके विरोध में लड़ाई कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हम लोग प्रभु में बलवंत नहीं बने, प्रभु की शक्ति में बलवंत नहीं बने, उसको हमने नहीं पहचाना है, तो क्या हुआ, उसके सामने हम खड़े नहीं रह सकेंगे। और कोई भी चालाकी चलने की वजह से हम लोग क्या अपने आप को हारा हुआ समझेंगे, हम खुद निराश हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, युद्ध में जाएंगे तो सही, मगर क्या हुआ, हम लड़ेंगे नहीं, हम घबरा जाएंगे, दूर खड़े होकर हम तमाशा देखेंगे। समझ रहे बात को? तो इसलिए जो है प्रभु के हथियार को, परमेश्वर के हथियार को बांधने के बाद शैतान को हराना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। उसकी युक्तियों को विफल करना है, वो कौन सी चाल चलता है उसको विफल करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि उसके सामने खड़े रह सको। उसके बाद वचन कहता है कि क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। शैतान का सेना जो है, आत्मिक सेना जो है, जो लोगों को नाश करने वाला है, उकसाने वाला है, गलत रास्ते में लेके जाने वाला है, उसके सामने खड़े रह सकेंगे, उसके सामने युद्ध कर सकेंगे और हम कह सकेंगे शैतान तू जो है, तेरी सेना को हम हराते हैं, यीशु मसीह के नाम से हराते हैं और हमारे लोगों को हम बचा लेते हैं करके। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु कहना चाहता है कि हम लोग क्या करें, प्रभु में बढ़ जाए, उसके हथियार को बांध लें, शैतान के सामने जो है उसकी युक्तियों को विफल कर सके। ये प्रभु ने जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी दी है।
ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। हम लोग क्या करें, हमारे अपने लोगों के लिए हम क्या करते हैं, हमारे परिवार के लिए क्या करते हैं, हमारे घराने के लिए क्या करते हैं, हमारे देश के लिए क्या करते हैं, हमारे लोगों के लिए क्या करते हैं, क्या हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए। प्रार्थना करने के लिए क्या है, हमें जो सामना करना पड़ेगा शैतान का, क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें, परमेश्वर के सामने प्रार्थना ना करें और जो है वो अपने कामों में सफल हो, यही वो चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहला हमें क्या करना है, प्रभु में बलवंत बनना है, उसके बाद उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है, उसके बाद हथियार बांधना है, उसके सामने रुकना है, उसके खड़ा होना है। तो इस ऐसा करने से क्या होगा, हम एक युद्ध, जो आत्मिक युद्ध हम लड़ रहे हैं, हम जीत सकेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने वो युद्ध जीता है और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी उस युद्ध को जीत सकें। हालेलुया। आप कितने लोग तैयार हैं, आपका आत्मा कितना तैयार है, आपका जो मन कितना तैयार है, वो बहुत मैटर करता है। वो जो है उसका एक वो जो है हमारे कितना हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा विचार युद्ध करने का नहीं है तो हम जीत नहीं सकते, और जो जीतता नहीं है, युद्ध जो है, युद्ध का दो ही परिणाम होता है, जीत या हार। अगर हम शैतान से लड़ेंगे, उसकी युक्तियों से लड़ेंगे, उसकी सेना से लड़ेंगे, तो क्या होगा, दो ही संभावना है, जीतेंगे या हारेंगे। यीशु मसीह के नाम से जो युद्ध लड़ता है, उसके प्रभाव में जो है बलवंत होता है, उसके प्रभु में जो बलवंत होता है, उसका जीत निश्चय है। मगर हम लोग आधा अधूरा सीख कर, आधा अधूरा जो है हथियार लेकर हम लोग बलवंत नहीं बने, प्रभु में नहीं बढ़े हैं और प्रभु के प्रभाव में नहीं बढ़े, उसकी शक्ति में प्रभाव में नहीं बढ़े, तो क्या होगा, तो हो सकता है हम लोग या हार सके। तो मतलब क्या है कि कई लोग जो हार जीत के डर से युद्ध में जाना नहीं चाहते, पर हम आत्मिक युद्ध में है मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग युद्ध में हम खड़े हुए हैं। तो इसलिए जो है उसकी युक्तियों को समझिए, आपके परिवार में जो चालाकी चलता है उसको समझिए, हस्बैंड और वाइफ के साथ जो जीवन में वो जो युक्ति डालता है उसको समझिए, माता पिता के विरोध में, बच्चों के विरोध में, भाई बहनों के विरोध में, और जो पड़ोसी के विरोध में जो शैतान युक्ति डालता है, उसको आप पहचान कर उसको निष्क्रिय कीजिए। उसको क्या करना, उसको हराना है। वो जो चाल चलने से पहले हम ये बोल दें कि शैतान तेरी चाल को मैं समझता हूँ, तेरा चाल जो मेरे पर नहीं चलने वाला है, हमारे परिवार पर नहीं चलने वाला, हमारे कलीसिया में चलने वाला नहीं है, तू हारा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तुझे हरा दिया है और अब हम भी तुझे हराएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आगे अगर हम पढ़ेंगे तो हथियारों के बारे में लिखा हुआ है, तो हो सके तो अगली बार जो हम कौन से हथियार हैं, उसको कैसे हम इस्तेमाल करना करके, परमेश्वर की इच्छा होगा तो हम उसको मनन करेंगे। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज आपने हमें सिखाया, इस वचन से हमसे आशीष दीजिए। जिन्होंने वचन सुना है उनको आशीष दीजिए। आपका अनुग्रह समझ बहुत है सोने पाए प्रभु जी। सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आदर स्तुति महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।